कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। आओ भाग्य सेविंग स्कीम इसके अंडर, और बच्चे डालते रहे, कोई डालता है, कुछ डालते रहे, फिर वो आते थे महीने के बाद, जो आपने किया आपकी पासबुक आपके पास साथ ही लिख के जाते थे। इस महीने आपने 45 रुपए जोड़े गए, लो आपकी पासबुक है 45 रुपए हम जोड़ रहे हैं। इससे धीरे धीरे करते हुए क्या करती हैं, आपको जोड़ने का स्वभाव बनाते कि आप थोड़ा करके जोड़ दे, थोड़ा थोड़ा जोड़ते जाए। स्मार्ट स्कीम के अंदर ऐसे ही होता है। रेकरिंग डिपॉजिट जो खुलती है उसमें सूद का प्रलोभन देकर आपको जोड़ने की स्कीम बनाती है कि भाई हम आपको 7% 8% देंगे, रेकरिंग में इतना आपको सूद देंगे, तो वो धीरे करके आपको 1000 रुपए हो जाएगा। भगवान भी बड़े होशियार है, थोड़ा थोड़ा करके त्याग की भावना आपके अंदर रख रहे हैं। संसारियों में त्याग की भावना रखना, इट इज जस्ट लाइक स्मॉल सेविंग स्कीम। धीरे करके थोड़ा करके थोड़ा। अब आज का पाठ क्या है देखिए मेरे भगवान। कल तो कहते हैं अनुकूलता प्रतिकूलता छोड़ दो, बड़े ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। भगवान कहता खत, ये संसारी आदमी रजोगुनी कहे तो अच्छी बात लगती है, आपको शोभा नहीं देता। प्रभु ना ऐसा हो जाए ना वैसा हो जाए, जैसे आपकी इच्छा वैसा हो जाए। छोड़ दिया आपने अपनी कामना। कैसे छुड़वा लिया भगवान ने, कैसे छुड़वा लिया देख लीजिएगा, कैसे तरीके से छुड़वा लिया। आपको कितना शौक था फलानी साड़ी पहननी है, फलाना ये करना है, ये ऐसा बना हुआ हो, साड़ी में ये प्रकार, मैं क्या बोलूं, ऐसा हो ये हो वो, और आप अपनी क्या कर दिया ना, जो श्रीमान जी पहना देंगे बस। ना नीली ना पीली ना हरी ना गुलाबी ना नेवी ना स्काई ब्लू ना फलानी ब्लू मैच ना नेवी ब्लू, नहीं कुछ ना ब्लू ना ब्लू, बस जैसे मेरे को इनकी इच्छा। आप पहनना भी गए लेकिन अपनी इच्छा छोड़ दी। अनुकूलता प्रतिकूलता बड़ा भारी त्याग है। अगर ये छूट गया है तो कि भाई अपने पुरुषार्थ कर देना है, क्या अनुकूल क्या प्रतिकूल, क्या मेरे माफिक, क्या ये बड़ी भारी त्याग है। और आज क्या कह रही है, संबंध संबंधी दोनों जाए। संबंधी तो जा ही रही है, कौन रोक सकता है इन्हें। माँ जी चले गए, आपके पिता ही चले गए, या पतिदेव श्री छोड़ गया, पत्नी श्री तो जा रही है, पर साथ देखना संबंध भी गया। उनके संकल्प विकल्प तो नहीं आते, सपनों में तो नहीं आते, सपनों में तंग तो नहीं करते। आज भी एक मैया कह रही थी, देखो मेरे पुत्र की बात सुनो, हाँ इनके पिताजी शरीर छोड़ गए हैं, हाँ सपने में आके कहते काका कुछ रुपया देना मुझे। ये क्यों मांगती हैं वो रुपए से। देखिए शरीर तो छोड़ गए, पर आज इनका मन बेचैन रहा कि इनके पति ने मेरे पुत्र के सपने में क्यों आए और क्यों मांगती हैं। ये तो अच्छा नहीं होता, उनका काम तो देना था, अब वो मांगती हैं। क्या उनका मन अभी रजा नहीं है, क्या उनको गति नहीं हुई, क्या धक्के खा रही हैं, क्या उनको कमियां महसूस होती हैं। ऐ शाबाश ऐ शाबाश। अब क्या पिताजी तो उनके चले गए, बेटे के पिताजी और बेटे की माँ के पति चले तो गए, लेकिन संबंध भी है। तभी तो बोलते हुए आंखों में आंसू आ रहे थे आपके।
तभी तो बच्चा कुछ हैरान हो रहा था, अपनी जो है मुठ्ठियां यूं यूं कर रहा था, बार बार यूं करके फिर यूं यूं करके फिर यूं। ऐसा क्यों हो रहा था? संबंध है ना, आपने तो मुक्त होना है, तो संबंधी के साथ संबंध भी छोड़ो। ये कहते हुए सब मेरे मालिक की अमानत है, सब मेरे प्रभु की अमानत है। भगवान के प्यारे रोज ही मरती हैं, रोज ही अपनी काया छोड़ देती हैं, रोज ही यह भाव आ जाता है काया मेरी गई। न काया न माया, न काया न माया, ये सब कुछ प्रभु के चरणों की छाया है। ये सब मेरे भगवान की छाया है, ना मेरी काया है। ये रोज कह लिया करो, रोज, तो भाव एक न एक दिन पक्का हो जाएगा। क्योंकि ये मनोविज्ञान का नियम है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। आप बड़ी जल्दी वही बन जाओगे जैसा आप सोच रही हैं। सुनारा अपनी बेबी हथौड़ी से धीरे करके जैसी चोट मार रहा है, उधर देखो गहना भी वैसे ही घटता चला जा रहा। थोड़ी थोड़ी करके उसकी हथौड़ी देखने का भी विशेष। उन्हें कह रहे हैं अंकल अंकल, चाचा चाचा, जरा अपनी हथौड़ी तो दिखा। इतनी इतनी छोटी हथौड़ी, इतनी इतनी। क्योंकि उसने गहने जो गढ़ने है उसके ऊपर, भगवान आपका भला करे, कुटस्थ पर, वो लोग कुटस्थ जमीन में गाड़ा होता। इसी तरह हर विचार हमारे मन के भविष्य को घड़ता चला जाता। जो भी विचार आप अंदर करती है, याद रखिए आपका भविष्य कैसा हो रहा है। जो जमाना हाल में, वर्तमान में आपके अंदर विचार आ रहा है, आपका भविष्य वैसे बनता जा रहा। अरे याद रख, भूलना नहीं। जैसे सुनारे की हर चोट गहना घड़ रही है, आपके मन का हर विचार आपके भविष्य को बना रहा। इसलिए महापुरुषों ने कहा बार 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 भगवान का चिंतन करो, ताकि दोनों बन जाए, लोक बन जाए, परलोक बन जाए। जहान का चिंतन करेंगे तो काम करो, मोह लोग साथ आएंगे, क्योंकि जहान इन्हीं के साथ है, इन्हीं के साथ है। आप किसी पुरुष का चिंतन करो, उसकी पत्नी भी याद आएगी, हाँ, उसके बच्चे भी याद आएंगे, उसकी लड़कियां भी याद आएंगी। हाँ, हटा दो, अब मैं तो किसी उसका ना चाचे का याद करना है, तो चाची नहीं आएगी ख्याल में। न चाहने पर भी आ जाती है चाची, दन टुट्टे हुए फद्दी जई आ जाती है, देख लो। और न चाहने पर भी उसके पुत्र भी आएंगे, आएंगे, जिया भी आएंगी। हाँ, इसी तरह अगर संसार का चित्र कहते न चाहने पर इसकी ये गंदी वृत्तियां आएंगी, संस्कार छोड़ जाएंगे। ये कितना अच्छा नुक्ता है कि भगवान का चिंतन करो। बाबा कहो, भगवान का चिंतन करने में लाभ तो बहुत है, करना भी चाहती हैं, हाँ, होता नहीं। लो, महापुरुषों ने इसका इलाज बताया। एक बीमारी होती है पित्त की, ता डबल ता, पित्त की बीमारी। हाँ, उसका और कोई, उसकी क्या इलाज होता है? क्या उसमें खांड ज्यादा खाई गई। इलाज क्या है? यही खांड, मिश्री और खाओ। पित्त की बीमारी को दूर करने का इलाज भी क्या है? मिश्री है। जितनी आप खाते जाएंगे धीरे करके, उतनी पित्त की बीमारी घटती जाएगी। आपका मन ना भी माने उस पित्त की बीमारी में मिश्री खाने का दिल नहीं करता, फिर उसका इलाज यही है, मिश्री खाओ। आपका भगवान में मन ना भी लगे पित्त की बीमारी तरह, लेकिन फिर भी भगवान का चिंतन करो। आखिर वो दिन आएगा कि भगवान अपनी कृपा करते हुए आपको रस दे देंगे। मिश्री से पित्त की बीमारी हुई, पर पित्त की बीमारी क्या है? मिश्री खाना, वो उस पर बीमारी पे हावी आ जाती है। नहीं, भगवान में मन लगता ना लगे, मैंने फिर भी चिंतन करना है, रस आ जाएगा, आपको उसी में मन लगने लगेगा। पहले किसी भी काम में मन नहीं लगता, पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगा था, शुरू में शादी में मन नहीं लगा था, कोई भी काम पहले मन लगता, अभ्यास हो जाता है बार बार, अभ्यास से फिर ना चाहने पर भी रस आता है। अगर इन गंदे मंदे कामों में रस के रास्ते अभ्यास आता है, तो ये क्यों ना करे भगवान का चिंतन, इसमें भी रस आ जाएगा। तो आप लगा रहे, आदमी जुटा रहे, क्या होगा? दिव्य रस क्या होगा? कैसे आया? जब संसारी रूप में कुछ त्यागा गया, कुछ छोड़ा गया। तो मन को समझाना, सब कुछ तो छोड़ जाना ही है, पहले तरीके से क्यों ना छोड़ा जाए। अति सुंदर, सब कुछ तो छोड़ जा रहा है, नो डाउट, तो धीरे करके क्यों ना छोड़ दे, तरीके से क्यों ना छोड़ दे। देखो त्याग का स्वभाव, प्रभु ने कल अनुकूलता प्रतिकूलता बताई, और आज कह रही है नई दे भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अचेष्टा, या तु करम पल त्यागी सा त्यागी इति अविधीयते। हरि ओम।
हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। देखिए देखिए कैसी समाज सेवा स्कीम के अंदर भगवान क्या कह रही है कि दुनिया में जितने हैं तन के मकीन देहधारी, जैसे हम लोगों ने देह धारण कर रखा है, हाँ, करें तर्क सब काम मुमकिन नहीं, सारे काम छोड़ के बैठ जाए, ये हो ही नहीं सकता। हो देहधारी, बेटे देहधारी, चाहे चींटी है, चाहे मकोड़ा है, चाहे कोई भी कौन अणु है या परमाणु है, देहधारी कभी भी सारे काम छोड़ के निठल्ला नहीं बैठ सकता, ये संभव ही नहीं है। अच्छा, फिर उसने मुक्त भी होना है, तो त्याग के बिना मुक्ति नहीं, फिर ये बात बने कैसी? वाह, देखिए भगवान कैसे तरीका निकालते हैं, कैसे साधन कैसे निकाल लेते हैं। शाबाश 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 शाबाश, भगवान कैसे बीच में से तरीका निकालेंगे। त्याग के बिना मुक्ति नहीं, हाँ, और कोई आदमी बिना काम किए रह नहीं सकता। क्या दिलेराना ऐलान है कृष्ण का कि दुनिया में जितने हैं तन के मकीन देहधारी, करे काम करे तर्क सब काम मुमकिन नहीं, काम छोड़ के बैठ तो नहीं हो सकता। आपके पास घर में लाखों रुपया हो, हाँ, फिर भी कुछ ना कुछ काम करने का दिल चाहेगा, कोई कमी ना हो आपके अंदर, नौकर आपके पास अनेक हो तो भी कुछ ना कुछ करने का जी चाहेगा। रोटी पकाने वाली है, कपड़े धोने वाली है, सफाइयां करने वाली है, और घर के बाजार से कुछ चीजें लाने वाले हैं, फिर भी आपका दिल करेगा आ जाना, हाँ तू मेरे पास खड़ी रहो, आज कुछ फुलके में बनाती हूँ, आप चिठानी देने दो। नहीं नहीं, मेरा दिल कर रहा है, बैठे बैठे भी जोड़ों में दर्द होती है, इधर रहने दे, आज ना ये बैठक मैं साफ कर लूंगी, आज की इसकी डस्टिंग डस्टिंग मैं करती हूँ। हो ही नहीं सकता, कोई कुछ भी, कितना ही कुछ धनाढ़ हो लेकिन कुछ करने का जी चाहेगा, तो फिर त्याग तो ना हुआ। त्याग कैसे हुआ जाए? लो तरीका क्या बताते हैं कि त्यागी वही है। देखो भगवान की नजरों में त्यागी, आपकी नजरों में त्यागी नहीं घर बार छोड़ करके बाहर निकल जाना ना है, त्यागी वही तार के बामल। त्यागी कौन? कर्म तो कर रहा है, कर्म को छोड़ के नहीं गया, घर को छोड़ के नहीं गया, धर्म को छोड़ के नहीं गया, कर रहा है। एक बात पकड़ लो, एक बात पकड़ लो, एक बात पकड़ लो, त्यागी वही तार के बामल, बेअमल नहीं कहा, कर्म में गए। ही इज इन एक्शन, ही इज नॉट आउट ऑफ एक्शन, ही इज नॉट इन एक्शन, आउट ऑफ एक्शन नहीं, कर्म कर रहा है। ये कृष्ण की बड़ी निराली बात है। पकड़ लो मेरे सजनों, पकड़ लो मेरी कल्याणकामी देवियों, इसको पिकअप कर लो। त्यागी कौन? बामल, वाइल इन एक्शन, ही इज एग्जीक्यूटिंग एक्शन, कर रहा है, पूरा कर रहा है, कर्म कर रहा है, पर देखिए जरा उसकी भावना क्या है? अमल जो करे छोड़कर उनके फल। अब लोग कर्म करते हैं फल के लिए, ये मिलेगा ये मिलेगा, मैं भी हो जाऊंगा, मैं में जाऊंगा, मुझे अच्छा घर बार मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा। वो मन में कितनी उमंगे रखी हैं, फॉलो करो, कर्म करते बार अंदर क्या बीता ये। मेरी चंद्र के बाद मेरी प्रमोशन होने वाली है। देखिए जैसे आपने कहा हमारी जो है सर्विस जो है पेंशनेबल हो रही है, अगले महीने शायद पेंशन के ऑर्डर आ जाएंगे। मेरा ये पर मेरे पतिदेव की जी ये हो रहा है, हमारी ये ट्रांसफर हो गई है, हमारा अंतर ये है सफर ने। लेकिन आप में से जिन्होंने मुक्त हो रहा है, कर्म तो करते हैं, फल पे चारानी होती है उनके कर्म करते हुए, भगवान के चरणों में ध्यान होता, उनकी वृत्ति मालिक में टिकी होती है। उनके आपके लिए कोई मैंने नहीं रखता, प्रमोशन हो जाए डिमोशन हो जाए कोई परवाह कोई नहीं, इधर नहीं ध्यान, तरक्की हो जाए तरक्की हो जाए, या अंबाला में हो या पटियाला में हो इनके ट्रांसफर, कोई मतलब ही कुछ नहीं। हम तो काम करना है, हमें तो जुटना है, भगवान यहां जुटा ले वहां जुटा ले, कहीं भी जुटा ले, शाबाश शाबाश शाबाश। फर्क सिर्फ मैंने कई बार आपको कहा, हिंदू धर्म भावना प्रधान है, वैदिक धर्म कर्म प्रधान नहीं, भावना प्रधान। आपकी भावना में अंतर आ जाए ऐसे मुक्त हो जाते हैं। भावना में अंतर, कर्म भी आप कर रहे हैं, घर में भी है, लेकिन भावना बदल गई। भावना किसकी बदल गई? मन की। मन कौन है? सूक्ष्म शरीर, जो आपके पेट में 4.5 महीने के बाद आया था और आखिर में अपनी आयु खत्म करने के बाद निकल जाएगा, ना निकले अंदर ही रहे। तो कब अंदर रहेगा? आया था वासना लेकर के, हाँ वासना रही कोई नहीं, निकलेगा क्यों? कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, अपने आप में। कई आपको कहती हैं बहन तू बाजार में नजर नहीं आई, तू फलानी जगह नजर आई, अब मैं वो रही नहीं है। जब आपने ये कहा तो आपके नीचे से ऊपर तक देख लिया, क्या बात? मेरे वो विचार नहीं है, वो विचार थे बाहर के,
बहनों ने विचारों में कुछ नहीं, मिट्टी है, कहनी सत्य थी कुछ। मेरा मरना भजन में लग गया। अच्छा हाय तेरे अभाग्य, इसलिए क्योंकि पहले विचार और थे, धक्के देते थे, इधर जाओ उधर जा, घर में बोर हो जाते थे। अब चुपचाप शांत टिका हुआ, क्या भावना बदल गई आपकी? तन वही है, घर के परिवार वही सब कुछ, लेकिन आपका मन बदल गया। अरे देख ले किस तरीके से भगवान करवा रहे हैं, घर नहीं छुड़वा रहे, डर नहीं छुड़वा रहे, हाँ, पर किस तरीके से कर्म भी करवा रहे हैं, किस तरीके से त्याग करवा रहे हैं। कर्म करवा रहे हैं, फल पर नजर रख के कन्हैया पे नजर है, अपने इष्टदेव पे नजर, अपने कृष्ण पे नजर है। पकड़ लो मेरे सजनों, पकड़ लो ये पॉइंट हो मेरी देवियों। घर में रह के सब कुछ हो गया, शाबाश, घर में रह के सब कुछ हो गया। लुधियाने में क्या किया हुआ है इन फैक्ट्री वालों ने, हाँ, वैसे लेबर लगाती है अपनी फैक्ट्रियों पर, बड़ी महंगी पड़ती है, उठा करके आपके घर में दे आती है, सूद दे दिया, कुछ और दे दिया, देखिए, हाँ, आप मशीन भी दे जाती है, हम ये जरा मशीन चला के इसके ऐसे अट्टे बना दो, हम आपको एक एक अट्टे का 10-10 पैसे दे देंगे। तो ये उनको बड़ी कम लेबर बैठती है। वैसे आप मक्खियां मारती रहती हो, लेटी रहती हो, कभी बाईं करवट कभी दाईं करवट, वक्त जाया करती रहती थी। अब घर घर में ये काम, उनको लेबर सस्ती पड़ गई। बेटे लेबर सस्ती, हाँ, काम उनका बड़ी जल्दी हो जाता है। लेबर रखे तो वो लेबर आरामखोर होती है, रुपया ज्यादा लेती है, काम इतना करती नहीं। और आपको कोई शौक हो गया कि घर बैठे क्या था, ऐसे ही बैठे बैठे मेरे गप्पियां मारते थे, ये लेनी बहन तू भी ले ले, तू भी ले। देखा मेरे का तकरीबन अनेक घरों के अंदर हो काम बना पड़ा है, वो दे जाती है, मशीनें में दे जाती है, तो ये कर दे, तो ये कर दे। वो माँ को देख के बहन को शौक हो गया, बहन को देख के भैया को शौक हो गया, ऐसे टाइम वेस्ट है, थोड़ा कर ले, इस तरह 1000 रुपया कमा लेती है, थोड़ा करके थोड़ा। भगवान भी यही आप बात कर रहे हैं, अरे कर्म करता रहो, हाँ, पर एक बात है, तू कल्याण चाहता है ना, हाँ, तो कल्याण तो मेरी से होगा, भगवान से, तो तू ध्यान मेरा रख के कर्म करता रहो। वो कहते घर में रोटियां पकाती रहो, तुम घरों में ही रहो, तो हमारी फैक्ट्री में मत आओ ना, हम तो नहीं जाती ना, हम तुम्हें दे जाएंगे, मशीनें भी दे जाएंगे, और घर में बैठे जब वक्त मिला रोटी पका ली, फारग हो गया, हाँ, इतने गप्पे ना हमारी भाई, ये तो बात ठीक है। इसलिए लुधियाना तरक्की करता गया, घर घर कोई नहीं कोई काम, कोई अट्टे बना रहा है, कोई छुड़वा रहा है, कोई कुछ बना है, कोई रंग किए जा रहा है, छोटे बड़े काम घर में होते जा रहे हैं। कितने प्रकार के काम हो रहे, कितने प्रकार के काम, शाबाश, बनते जा रहे हैं इसी तरह। अब ये चप्पलें जो वी शेप बनी है, वो कितनी आगे कटेंगे, अगर वैसे लेबर लगती बड़ी भारी लेबर है, आप घर में जाकर कैंची देखे ये इतनी कर कट के इसके बाद आके तो फिट करके आगे को फर्क ठीक करके हमें दे देना, लो, आप एक दिन में कितने 22 रुपए बना लेती है, शाबाश, चलो समथिंग इज बेटर, बहुत ही अच्छे। इसी तरह भगवान के ये तो करता रहो, भावना अपनी बदल दे। इंसान मार खाता है तब, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मेरे अच्छे नंबर आए, भैया मार खा लोगे, मैं मेरिट में आऊं, मार खा लोगे, नहीं, अब बाबा फिर क्या रखना चाहिए, मैं समय जाया नहीं करूंगा, सिनेमा नहीं जाऊंगा, गप्पे नहीं मारूंगा, मैं दिलो जान से प्रसाद करूंगा, आगे जो मेरे कन्हैया करे, चाहे मुझे डी मेरिट दे या मेरिट दे, या रब मेरा जाने। भाव ये मेरे 80% नंबर आए, 80% आए या 8% आए, उसको परवाह ही कोई नहीं, वो अपनी ओर से प्रसाद कर रहा है, उसकी नजर अपने भगवान, मैं प्रसाद करूंगा, मेरे भगवान ये नहीं कहेंगे मैंने ये नहीं किया, मैं करूंगा, पर आगे मेरे मालिक जाने, आगे मेरे परमात्मा जाने। ये क्या कहा है, त्यागी वही तार्क के, क्या बामल है, तार्क त्यागी है, लेकिन अमल जो करे छोड़ कर, फल पे नजर ही नहीं है। क्या तरीका निकाल लिया जी। एक पुराने में एक घटना आती, बड़ी मजेदार घटना सुनाऊं, मेरे पास बड़ी बड़ी घटना है अपने हिंदू धर्म की। पुराणों में महाराज जी ने, व्यास जी ने बड़ी अच्छी घटना लिखी है मैं समझाने के लिए, एक घटना सुन लो। किसी बात पर, बात लंबी चौड़ी है पर मैं संक्षेप कर रहा हूं, किसी बात पर बलराम जी में और हमारे कन्हैया में होड़ लग गई, क्या आज का जो मक्खन होगा, हाँ, वो मैं ही खाना। बलराम ने कहा देख भाई मैं बड़ा भाई हूं, हाँ, तू जितनी मर्जी जिद कर ले, और आज का मक्खन मुझे मिलना। अच्छा चल मैया के पास, आप देख ले, मैं बड़ा भाई हूं, उन्हें देना बड़े को है, वो तुझे दे ही नहीं सकती, तो तुम बड़े हो तो लेकर कन्हैया क्या लेगा। हमेशा मां का प्यार तो छोटे के साथ होता है, छोटे के साथ प्यार ज्यादा होता है, मैं मानता हूं, लेकिन बड़े का आदर मान होता है। आपस में तू मैं चल पड़े,
भगवान को कभी मक्खन ज्यादा खा लेते, खाया पिया हजम नहीं होता, ऐसी ऐसी लीलाएं रच देती है। ये उनके लिए लीला है, क्या है मानो चूरन, सब कुछ हजम करने के लिए गए। मैया, बलराम ने कहा मैंने आज तक तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं बड़ा हूं, मेरा कह रहा उच्छेद था, आज का सारा मक्खन मैंने खाना है। तो कोई बात कन्हैया, ये क्या बात भैया, तो मैं कहां जाऊं? अगर तूने आज का मक्खन सबसे पहले इसे दिया, मैं कभी भी दूध और मक्खन नहीं दूंगा। हाय, ये क्या, मैं भी फिर तेरी कसम खा लूंगा। इसको बोलते हैं धर्म संकट। क्या बोलते हैं बेटे? उधर देती है तो मैया मरती है, और पक्षपात की देती तो मां पक्षपात है। सचमुच मैं सुतीली का हूं ना, मैं किसी और का जाया हुआ हूं, ये भी नहीं मां कहलाने देती, और मक्खन भी देना चाहती है, लेकिन चाहती ये है कि आज का मक्खन सारा कन्हैया ही खा ले। खा, ये छोटा है ना, इसके बिना तो मैं नहीं रह सकती, ये मेरे बिना नहीं रह सकती, तो बड़ा हो गया, मुच्छी मुच्छी आगे दाढ़ी आ गई, लेकिन ये ना मेरे बिना रह सकती है, रह सकता है, और मैं भी इनके बिना नहीं रह सकती। मैं क्या करूं? सोचते सोचते आखिर युक्ति निकाली, जैसे कृष्ण निकाल रहा है, हमें त्यागी तो भगवान ने बनाना है, घर में रख के त्यागी, जैसे उजाला का दृष्टांत दिया, घर में रख के फैक्ट्रियां काम कर रहे हो, वाह, फैक्ट्री के आप वर्कर भी नहीं है, आप लेबर काम करती है, फैक्ट्री भी नहीं जाती, घर में बैठी है, पीढ़े पर बैठी है, अपनी कुर्सी काउच पे बैठी है, काम फैक्ट्री वालों को हो रहा है। इसी तरह आप जंगलों में नहीं गए, ना भगवान भेजना चाहते हैं, लेकिन काम वही कर रहे हैं जो एक जंगल वाला वनवासी करता, एक त्यागी करता है। सिर्फ भावना बदला दी। कैसे? अब मैया बेचारी फंस गई, करूं तो क्या करूं? अच्छा युक्ति आ गई, अच्छा हमारा, अच्छा बलराम कन्हैया मेरी एक बात मानोगे? हाँ, ये यमुना पास ही है, जो यहां से मेरे से चलो, मैं 1 2 3 करती हूं, जो पहले स्नान करके आ जाएगा मक्खन वो खा लेगा। बड़ी अच्छी बात है, ठीक है मैया, हम दोनों को स्वीकार है। कन्हैया स्वीकार, बलराम मुझे स्वीकार। दाऊ देखने पर कोई काम खराब नहीं करना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब दाऊ तो बड़ा बड़ा था, लंबे लंबे पैर है, भरते भरते तो पहले ही पहुंच गया, ये जानबूझकर सुस्त हो गया, छलांग मार ले। अब गए स्नान शुरू के, ये भी पहुंच गए, वो स्नान अभी कर बस करने एक गुत्ता और मारा, ये अभी पहुंची है, अरे बस अभी आया है, हाँ तू भी स्नान कर, मैं भी स्नान कर लेता। अब उन्हें और गोता मारा, अब और गोता मारा, तो भगवान ने कुछ गोता जब मार के ऊपर आता है तो ना तो वो यमुना है, ना वो किनारा है, ना सामने गैया है, वो तो एक सागर के किनारे पहुंचा बैठा है। बलराम सागर, ये क्या? पहाड़, सागर, कन्हैया भी कोई नहीं, और वो गैया गुइया, वो बात ही घाट ही नहीं है। ये क्या हुआ? आवाज जोर जोर के बोले कन्हैया, ये क्या हो गया? कन्हैया जोर जोर के आवाज मारी। कन्हैया अपने नहा धो करके अपना बड़े प्रेम पूर्वक बड़े, उसने फिर गोता मारा, फिर ऊपर निकले, वही सागर, सागर किनारा, पहाड़, बिल्कुल एकांत। ये क्या? अब मैं क्या करूं, क्या बनाऊं? और कपड़े भी कोई नहीं, तो बाहर कैसे निकले? कपड़े भी किनारे पर रह गए, भाई एक शायद अंडरवियर पहन रखा होगा। ओ वाह, इतने में वो बाहर निकला, कन्हैया का जोर की आवाजें मारी, इतने में 2 पुलिस वाले आगे आ गया, सैनिक। हाँ आइए आइए आइए। क्या कन्हैया कौन है आपका? कन्हैया मेरा भाई, छोटा भैया। नहीं, जबरदस्ती पकड़ के ले गए। आगे बड़ी जनता इकट्ठी थी, उनका राजा मर गया था। अच्छा, तो उनका ये नियम था कि सबसे पहले जो व्यक्ति मिले उसको राजा बनाओ, तो वो तो यही बलदेव जी मिल गए। पर भाई राज कैसा, मैं तो खुद ही राजा हूं, सबको। अरे तुम कहा, हमारा ये नियम है, तुम्हें राजा बनना पड़ेगा। है, मुझे राजा बनना होगा? हाँ, बना दिया धक्का मुक्की। तू कौन, मैं खामखा राजा बन गया, बड़ी आदर मान से सत्कार से हो गया। हाँ, अब वो रानी भी आ गई। ये कौन है? ये जो राजा मर गया था उसकी घरवाली, वो आपके पति। मेरी पत्नी? हाँ प्राणनाथ, प्राणनाथ ना, मैं पति तो मैं प्राणनाथ। दाऊ जी बड़े हैरान हो रही कि ये बातें क्या हो रही हैं। पत्नी बन गई, आप वहां करके घर चलो, मैं आपको लेने आई हूं। घर भी चल पड़े। ओ, समय पा करके बच्चे बुच्चे भी हो गए। अच्छा, अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वो पत्नी को बुखार हो गया और पत्नी मारी भी गई। मर गई तो सारे इकट्ठे हुए उसकी चिता को लेकर के, अब साथ इसको भी ले गए। और ले गए, हाँ, तो कहा महाराज हमारे एक और भी रस्म है। लोगों की रस्में तो होती हैं कि पति मरता है तो पत्नी सती होती है, अब सता तुम्हें होना पड़ेगा।
हमारा ये नियम है कि जब पत्नी मर जाए तो पति को सता होना पड़ता। ओ, ये क्या बात आपने पहले क्यों नहीं बताया? महाराज उस वक्त राज्य के नियम थे, वो बताने थे। अब इस वक्त काल के नियम है, हमारे देश का तो ये नियम है, आपको सता होना पड़ेगा। मुझे सता होना पड़ेगा? हाँ, बड़ा हैरान। अच्छा फिर एक मेरी भी मान लो। हाँ, एक बारी मैंने नहान दो, स्नान करके मैं सता होऊंगा। और वो फिर गए स्नान करने के लिए, अब बड़ा जोर का पुकारा, ये भगवान ने माया फैलाई थी। अब फिर जब गोता मार के निकला वो यमुना जी, और वो कन्हैया आवाजें मार रहे हैं, दाऊ आजा, बड़ी देर हो गई है। आप नजदीक सोच क्या रहे हो? हैरान कौन? चले, देर हो गई, इकट्ठे चले, पहले तुम चले जाओ, मैं चला जाऊं? हाँ चलो ना। सता कौन होगा? सता क्या क्या कह रहे हो? नहीं 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 नहीं, हाँ चलो 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 चलो, अपने आप में आए, चलती हैं। देखता हूं, हाँ मैं मां को बता दूंगा। क्या कि तूने शादी की है? हाँ, और तेरे बच्चे हुए थे, और तो वो मर गई। हाँ, और तुम्हें सता होने जा रहे थे। कन्हैया ये बात न कहना। क्यों? मैया बहुत नाराज होगी, मैया मानेगी नहीं, हैरान की परेशान की। नहीं, मैं तो जरूर कहूंगा जाके, इसी कुछ देर हो गई है। नहीं, ये नहीं कहना। अगर आप कहते हो मैं ना कहूं, हाँ खुशी से मां को कह दे कि पहला मक्खन इसी को दे दे। जोर की जोर, जोर की जोर की जोर। अगर ये रात नहीं खुलवाना चाहता और वह तो शर्मिंदा नहीं होना चाहता, जा कह दे कि मैं तो बड़ा हूं, मेरी भूल है, हमेशा छोटे को पहले दिया जाता है। अच्छा चाचा, मैं जरूर कह दूंगा। तरीका निकाल लिया भगवान ने बीच में से, पहले भाई मैं हारिया, तू जीत गया। माया फैला के फिर माया खींच भी ली और वो बात करवा भी दी। अच्छा तू ही कर ले। भगवान आपको गृहस्थी में रखना चाहती हैं, आपसे धंधे भी नहीं छुड़ाना चाहते, हाँ, लेकिन त्याग का स्वभाव भी बना देना चाहते। मक्खन भी पहले खा लिया, दोनों का मन रख लिया, नहीं तो मान नाज, ये मां पर नाज होते ना, दोनों, वो भी खुश है, वो भी खुश है कि ना कहीं मां को बता ना दे, ये बात ये ना बता दे, और वो खुश हो गई, तू ही पहले खा ले। भगवान कहते घर में रहो बेशक काम, लेकिन एक बात है, अपना मन बदल लो, अपने मन को चेंज कर लो। मन में फल की चाहना ना हो, फल के लिए तो पाप होते हैं, कुकर्म होते हैं, और मोह बढ़ता है, संस्कार पड़ती है, पता नहीं क्या क्या नहीं खराबी मचती, जब हमारी ये जिद हो जाती है कि ये मुझे मिले। चलो फल मिल जाता कोई बात नहीं, लेकिन आप जानते नहीं, आपको तजर्बा, आपका तजर्बा आपको याद कराऊं, इसलिए भगवान कह रहे फल की चाहना करो। जब आप कोई फल की चाहना से हाँ कुछ प्राप्त कर लेती हैं, हाँ हाँ हाँ, जब आपके फल की चाहना से आपको लाभ होता है, लाभ मैंने पा लेना, मुझे 20 रुपए का लाभ हो गया, मुझे फलाना लाभ हो गया, लाभ हो गया, हाँ कर पा रही है, जैसे आप चाहते वैसे भी आपको मिल गया, वो चीज मिल गई, फिर आपने पुरुषार्थ किया जैसे फिर चाह रहे, फिर आपको मिल गया, फिर आपने चाहने की वही चीज आपको मिल गई। हाँ, अब देखिए क्या हो रहा है, ये एक भगवान ने नियम बनाया जी, लाभ से लोभ। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। जितना आपको लाभ होगा उतना लोभ बढ़ेगा। सिर्फ ओ की मात्रा है, लाभ और लोभ में अंतर कितना? ओ की मात्रा। और जितना लाभ होगा उतना लोभ, और जितना लोभ क्या होगा बता दूं, लोभ सब पापों के बाप है, लोभ सब पापों का बाप है। लोभ के कारण से नाना प्रकार के पाप छोटे बड़े हुआ करती हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे। जहां लोभ है वही पाप है, जहां संतोष है वही गुण है। तो ये लोभ आया कहां से? लाभ से, मेरा ये भी हो जाए, मेरा वो भी हो जाए, मेरी यही प्राप्त हो जाए, प्राप्त होता गया, लोभ बढ़ता गया, और लोभ में जिद आ गई, जिद आ गई कि मेरी ये बात होनी चाहिए। नाना प्रकार के इलीगल इम्प्रॉपर मेथड हमने अडॉप्ट किए, फिर वो हमारे मन पर गंदे संस्कार पड़े, हमारा अंतःकरण खराब हुआ। इसलिए हमारे हितैषी, परम हितैषी भगवान जी कह रहे, काका फल की चाहने से ना कर, फल से चीजें तो लाभ हो जाएंगी, लोभ बढ़ जाएगा, पापी बन जाएगा। तू कह मैं खूब प्रसाद करूंगा, आगे जो मेरे भगवान की मर्जी मुझे दे दे, मेरी कोई जिद नहीं कि मुझे ये मिले मुझे वो मिले, इससे लोभ नहीं बढ़ेगा, आप हमेशा संतोषी रहेंगे, अवस्था आपकी वो बन जाएगी जो मिल जाए लेकर वही, इसी को तो संतोष कहते हैं। जो मिल जाए इसी को एक शब्द में कहेंगे संतोष। फलाना बड़ा संतोषी है, क्या उसके मन में ये भाव है? संतोषी की तर्जमा करना हो ना, अनुवाद करना हो तो क्या? जो मिल जाए लेकर वही शाद, उसे जो भी मिल जाता है पुरुषार्थ करती है या पुरुषार्थ करते हुए जो मिल जाता है उसमें खुश रहता है, इसी को कहते हैं संतोषी।
फलाना बड़ा संतोषी है, फलाना बहुत ही प्रसन्न, अपने सब्र किनायत में रहता है, सब्र किनायत में, बड़े उसके मन में सब्र है, बड़ा संतोष है, पुरुषार्थ करता है। लो हो गया त्याग। कितने पापों से आप बच गए सिर्फ इतनी बात समझ लेने के बाद, कितने पापों से छूट गए। पुरुषार्थ करना है, ना देखना है लोभ है, ना देखना है लाभ। अपना पुरुषार्थ कर दिया भगवान के नाम पर, सब गंदी वृत्तियां क्या हुई, गश्ती गश्ता गच्छन्ति, सब गंदी वृत्तियां गोविंद गॉन, हो गया अंतःकरण साफ। कितनी मनोवैज्ञानिक बात इसमें छिपी पड़ी है कि मैंने कर्म करना है ना, मैंने फल पर नहीं नजर मारनी, नजर मैंने अपने कन्हैया पे रखनी है, नजर मैंने अपने भगवान पे रखनी है। शाबाश शाबाश शाबाश। नजर तो मैंने अपने प्रभु यशोदा घर के सारे काम करते हुए नजर उसके पालने पर थी, जहां लाल उसका हंस रहा है, मुस्कुरा रहा, नजरों में वही थी। कई बार फिसली, कई बार सीढ़ियां गिरती, बच गई क्योंकि नजर तो कन्हैया पर थी। हाय, कई बार दूध जा रही है लेकिन नजर कन्हैया पर, जो आंगन में हाथों घुटनों के बल और हाथों के सहारे बैठा है और मैया को देख रहा, मैया उधर देखी जा रही है। हाय क्या हुआ, जो बर्तन है दूध से भर गया और बर्तन का दूध बाहर जा रहा है, पर कन्हैया को देखी जा रही है। कितना अच्छा नजारा है, आइए कितना अच्छा नजारा है। नजर न लगाना मेरी देवियों, कोई नजर न लगाए। बर्तन दूध से भर चुका है लेकिन नजर कन्हैया पर है, अपनी उस बर्तन पे नहीं, और वो ओवरफ्लो कर रहा है, छलक रहा है। वो नीचे देखे तब ना, देख तो कन्हैया भाई। यही भगवान चाहते हैं, तन काम में मन रहे, बस पल भी ना गुजरेगी असिया। भगवान आपको शक्ति दे, आप इस प्रकार घर में रहकर कर्म करते हुए त्यागी बन जाए। जैसे लुधियाना का दृष्टांत दिया, घर में रहकर वो फैक्ट्री की बनी हुई है, क्योंकि काम उनके घर में फैक्ट्री वाले का लेबर बड़ी सस्ती पड़ती है। इस तरह स्वर्ग आपको बड़ा सस्ता पड़ेगा, मोक्ष आपको बड़ा सस्ता पड़ेगा, बहुत सस्ता। जो जंगलों में जाकर, गारों में बैठकर, एकांत में बैठकर अठपैरी रोटी खाकर भिक्षा मांग के मन की अवस्था बना करती थी, वो घर में रह के अवस्था बन जाती है। कब जबकि भगवान पे नजर हो, कर्म के फल पे नजर ना हो, कर्म की ओर हमारी दृष्टि ना जाए, तब भगवान कहते हैं ये मोक्ष मार्ग पे जुट गया, लग गया, ये मोक्ष मार्ग पे जुट गई। इसकी नजर कर्म पे है, फल पे नहीं। तो फल पे नहीं तो लाभ भी नहीं होगा, लोभ भी नहीं होगा, पाप भी नहीं होगे। अंतःकरण निर्मल, अंतःकरण सफा, तो सफा अंतःकरण ही भगवान के दर्शनों के काबिल, अपने मोक्ष के काबिल। कोई संस्कार नहीं, कोई विकार नहीं। शाबाश, ये कितना बढ़िया तरीका है वैदिक धर्म का कि घर में रहते हुए अपने आप को निर्मल कर लेना। हर अनुभवी ने इसको अनुभव करने की चेष्टा की है। हर अनुभव पर कोई अपनाए, आप अपनाना। हर धर्म स्थान के अंदर आवाजें आती हैं, सिर्फ आवाजें आती हैं, अपनाते नहीं, इसको जीवन में ढालते नहीं। ये मैंने ग्रंथ साहब के अंदर ये 3-4 बार पातशाही ने कहा है, पर कोई विचार करे तब। उन्होंने फरमाया, अनुभव करके फरमाया, जो भगवान का ये फरमान था, पातशाही ने अनुभव किया और फरमाया। अगर कोई विचार करके गहराई में उतर जाए, घर बैठिया रब मिली जे नियत हो भी रास आयो मेरे रब्बा। अगर तेरी भावना शुद्ध हो, और भावना किसकी शुद्ध? जिसकी भावना में भगवान है, जिसकी भावना में जहान है, उसको शुद्धता नहीं आ सकती, क्योंकि उसमें स्वार्थ आ जाएगा, वासना कामना आ जाएगी। घर बैठे रब मिली जे नियत, बार बार कहा है। पहली लड़ी में कहा, फिर पातशाह की अगली लड़ी पढ़ो, फिर उसमें कहा, फिर आगे पढ़ो, फिर कहा घर बैठे रब मिली जे नियत हो भी रास। अगर तेरी भावना शुद्ध है, बस इधर भगवान कहते जा भी तो है, कर, लेकिन भावना ये बना करके कि मेरे फल पे नजर नहीं है, मेरे तो अपने कृष्ण, मेरे अपने इष्ट देव पे नजर है, मैंने करना है। जैसे मेरी यशोदा मैया दूध दो रही है, पर जो है बर्तन की ओर नजर नहीं है, नजर तो कन्हैया जो सामने बैठा हुआ है, और दूध बाहर निकलता जा रहा है, निकल जाने दो, नजर तो उधर है ही नहीं। है शाबाश शाबाश शाबाश, नजर कहीं और है। शाबाश, मौज बहार। अगर ऐसा भाव बन जाए, भगवान ऐसा त्याग चाहते हैं कि दुनिया, आज का पाठ भगवान वाच मुक्ति का पाठ आज का, कि दुनिया में जितने गए तन के मकी, 84 लाख योनियां की ओर इशारा विशेषकर आपकी ओर, कि दुनिया, श्री भगवान वाच ध्यान से सुनना, कि दुनिया में जितने गए तन के मकी, मकी होता निवासी, तन में निवास करने वाले, देधारी,
करे तर्क, छोड़ दे, तर्क मैंने छोड़ना, सब काम मुमकिन मेरे संभव नहीं है, करे तर्क सब काम संभव नहीं, मुमकिन नहीं है, त्यागी वही तारिके बाअमल, बाअमल है, बेअमल नहीं, छोड़ छुड़ा के नहीं बैठ गई, छोड़ छुड़ा के नहीं बैठ गया, कर्मों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है, पर है त्यागी। कोई रब्बा ये कैसे, कर भी रहा है, सब कुछ बना भी रहा है त्यागी, घर बार में रहता है, घर बार छोड़ा भी नहीं, है त्यागी, ये कैसे, घर में रह के भी त्यागी, कर्म करता हो भी त्यागी, व्यवहार में भी त्यागी, करे जैसा चाहे वो जिस, रहे जैसे चाहे वो जिस हाल में, यहां तक कृष्ण कहती है, अरे यहां तक कह दिया, रहे जैसे चाहे वो जिस हाल में, किसी रूप में रहता है त्यागी वही तारिके बाअमल, अमल जो करे छोड़ कर उनके फल। यहां प्रभु ने अनुरोध किया, यहां मेरे भगवान एम्फिसाइज और इंसिस्ट कर रहे गए, कर्म कर रहा है पर फल पे नजर नहीं, अरे हाय दूध दूर ही है यशोदा मैया, पर बर्तन पे या गैया पे नजर नहीं है, नजर तो अपने कन्हैया पे है, गैया पे नहीं कन्हैया पे। हमारे कर्म में नजर नहीं होगी, ना फल पे नजर होगी, हमने इस काम को पूरा करना है बस। इसको कहती हैं फकत मेरी खातिर तू हर काम कर, इससे जीव का अंतःकरण निर्मल, नए संस्कार पड़ते नहीं, पुराने संस्कार धुल जाती हैं, हम अपने कल्याण के भागी बन जाते हैं, भगवान के भागी बन जाते हैं, मुक्ति खामखा मिल जाती है। बेटी मुक्ति खामखा, मुक्ति खामखा, लाखों रुपए तेरे बन गए, लाखों, कब है, जब तूने किसी लखपति के साथ शादी कर ली, जब कोई किसी अमीर के साथ तूने शादी कर दी, सब बिल्डिंगें तेरी, सब बैंक बैलेंस तेरा, जब किसी धनाढ़ के साथ, जब भगवान में मन लग गया, मुक्ति आपकी दासी बन गई, मुक्ति आपकी नौकरानी बन गई है। जब जड़ को पकड़ लिया, सब टहनियां पत्ते आपके अपने आप ही हो गए। इस राज को पकड़ लेना, रहो, मेरी नकल मत करो, मेरे जैसे भी जरूर दुनिया में रहेंगे, पर हम हमारे जैसे को ना देखा करो। देखो भगवान आपके साथ कैसे क्या रियायत कर रहे हैं बच्चे, कैसी रियायत, हमें कुछ दिया तो घर से बाहर निकाल कर, हमारे लिए ये श्लोक कहा, कभी दिल का आजाद घर बाहर से, और आपको क्या करेंगे, ताकि वही तार के बाअमल, हमें कहा नहीं एक तरफ आ जाओ, ना वाबस्तगी रिश्ता हो बंद से, न घर से, न धन से, ना फर्जंद से, और आपको कहना ना जहां भी हो वही रहो, कर्म भी करते रहो, हमें कहा नहीं इन कर्मों की जरूरत नहीं है, इधर आ जाओ, शाबाश, हटाओ तू करके इधर करा दिया, नहीं इनकी जरूरत नहीं, और आपको क्या करो, जो भी कोई हो रहा है करो, लेकिन फल पे नजर ना रखो, नजर तो हमने अपने भगवान पे रख लेनी है। ऐसे जीव का अंतःकरण निर्मल, बस निर्मल अंतःकरण, सब कुछ हो गया। फिर आज जाके जरूर सोने से पहले आज के इस कमाल के पाठ पे सोचना, बड़ा गजब का पाठ है ये। पाठ कैसा है, जिससे लोक भी बन जाता है और परलोक भी बन जाता है, हमारे दोनों जहां बन जाएंगे अगर हम इस तरह समझ के अपना स्वभाव बना लेंगे और इसी के अनुसार अपने दैनिक जीवन में काम करेंगे, अपने डेली लाइफ पे इसे उतार लेंगे। बड़ी मौज की बात, बड़ी मौज की बात, अंतःकरण खराब ही नहीं होगा, अंतःकरण बिल्कुल अच्छा बन जाए, निर्मल हो जाएगा। आप कर रहे हैं, भगवान आपको और तौफीक प्रदान करें और आपको शक्ति दें कि आप अपने अंतःकरण को ऐसा निखार लें, ऐसा बना ले, ऐसा स्वभाव, पहले वो स्वभाव था अब ये स्वभाव बना लेंगे, सीधी बात, पहले वो स्वभाव अब ये स्वभाव ही बनाना ना। डॉक्टर ने कहा आलू नहीं खाने, नहीं खाएंगे, पहले आलू के साथ सब्जी, अब सब्जी बिना आलू खाएंगे, भाई खान नहीं खा रहा, पहले ये स्वभाव बना लेंगे। डॉक्टर बड़ा हंसा, डॉक्टर साहब कोई मुश्किल नहीं, वो भी तो खा खा के स्वभाव बना है, अब ये छोड़ छोड़ के स्वभाव बन जाएगा। बड़ा साया हमने डॉक्टर को, डॉक्टर साहब हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं, आलू छोड़ देंगे ये स्वभाव बन जाएगा, खांड भी नहीं खानी, खांड भी छोड़ देंगे, अब ये स्वभाव बन जाएगा, हमारे लिए तो कोई मुश्किल नहीं, पहले वो खा खा के स्वभाव बना है, अब ये छोड़ छोड़ के स्वभाव बन जाएगा। एक चुटकियां मारो मेरे सजनों, पहले फल के साथ कर्म करते थे, अब कन्हैया के साथ कर्म करेंगे, पहले पकड़ पकड़ के कर्म करते थे, अब छोड़ छोड़ के कर्म करेंगे। पहले वो स्वभाव बनाया, अब ये स्वभाव बना जाएंगे, ना वो मां के पेट से स्वभाव लेके आए थे ना ये लेके जाएंगे, हम यही बनाना है यही बना लेंगे। भगवान बड़े खुश हो जाते हैं जिनकी भगवान पे नजर आए, कर्म के फल पे नहीं, कर्म पे नहीं, कर्म के फल पे नहीं, परिवार में नहीं, परिवार के बच्चों पे नहीं, पर बच्चों का काम सारा कर रहे हैं, श्रीमान का काम कर रही हैं, अपने किए जा रही है, लेकिन नजर उनकी अपने भगवान पर है।
ये है भगवान कहना चाहते हैं। पहले नजर फल पे थी, कपड़ों पर थी, सुंदर बनने पे थी, आप सब जानती हैं। अब क्या, अब भगवान पे नजर हो गई, अब मेरे अपने इष्टदेव पे नजर होगी। तर गए ऐसे जीव, तर गए और तार नहीं, तर भी नहीं गए, तार गए। बेड़ी या नाव परले पार तो जाती है, पर अपने अंदर कईयों को बिठा के ले जाती है। ऐसे नेक जीव आप तो भगवान के पास पहुंचते हैं, पर अकेले नहीं पहुंचते, कईयों को अपनी बगल में, अपने हाथ में दबा के ले जाते हैं। महाराज जी की जात में तल्लीन होते हैं। आज के पाठ पे सोचना, आज हमारे जगत गुरु जी ने क्या पाठ दिया कि रहो परिवार के अंदर, परिवार के बन के नहीं, भगवान के बन के रहो। संसार के अंदर, संसार के नहीं, करतार के बन के, अपने इष्टदेव कृष्ण मुरार के बन के रहो। सोचना जरूर, जरूर विचार करना। उसको मेरे भगवान कह रही है, बा अमल है तो त्यागी है, चूंकि कर्म पे नजर नहीं है, कर्म के फल पे भी नहीं, भगवान पे उसकी नजर है। वो उन्हीं को खुश करना चाहता है, उन्हीं के लिए काम कर रहा है, उन्हीं के लिए जुटी हुई है। बेड़ा पार हो गया, उन्हीं का भाव मन में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। इस तरीके से मुक्ति मिलती है। यह बाखुशी जीने का तरीका, और समय आ जाए तो बाखुशी शरीर छोड़ देने का तरीका। वो उनकी नजर ही का नहीं आ पाती, शरीर के साथ मोह भी नहीं रहा, और शरीर के संबंधियों के साथ भी मोह नहीं रहा, इनके साथ कोई स्वार्थ नहीं रहा, इनके साथ कोई मोह भी नहीं, क्योंकि उसने अभ्यास किया होता है भगवान पर मन रखने का। भगवान ने उसे दिव्य रस दे दिया, दिव्य रस दे दिया तो मन उसका भगवान में लगा हुआ है, ना अपने प्राण में लगा हुआ है, ना अनेक शरीरों में लगा हुआ है। बात उसके लिए बड़ा मजा, जब मर्जी शरीर छूट जाए उसके लिए मुश्किल है नहीं। उसने किसी भी तन में अपनी आसक्ति, अपनी रगबत, अपनी अटैचमेंट की नहीं। उसकी हर समय तो नजर अपने भगवान में लगी रहती थी। ऐसे व्यक्ति बाखुशी जिएंगे, बाखुशी शरीर छोड़ देंगे जब टाइम आएगा। कितना आसान है शरीर छोड़ना भी, कितना आसान, और जब तक आयु गए उसको शरीर को रखना भी बड़ा आसान। इस तरीके से जब भगवान पे नजर रही तो दिव्य रस आ जाएगा। इसी को पातशाह ने भी कहा है, ओ रस आवे तो ए रस जावे। तो वो रस अगर आए तब ना, जब हम उसके काबिल भी बन जाए, अपने आप को फिट फॉर करें, अपने आप को कैपेबल बनाए मेरी भगवती, तब इट इज पॉसिबल। भगवान आपको तब जैसे प्रसंग बनाए मेरे प्रभु ने, ऐसी ताकत हमें प्रभु दें, ऐसी तौफीक हमें प्रदान करें कि हम इसके मुताबिक अब की बार जो 18वां अध्याय संपूर्ण हो तो हमारा अंतःकरण की गलाजत भी खत्म हो जाए, अंतःकरण की जो कमियां वो भी चली जाए, और जैसे भगवान जी चाहती हैं इसी के अनुसार हम बन भी जाए। शाबाश, ऐसे अपने इष्टदेव से प्रार्थना करो। इष्टदेव कोई दूर नहीं है, सर्वव्यापी तो है पर आपके अंतर्यामी है। अरे भाई वो सर्वव्यापी तो है पर आपके अंतर्यामी है ना, आपके तो अपने नजदीक है ना। जैसे डीसी घर वाली कहती है, अरे भाई तुम्हारे डीसी है ना, तुम्हारे ऑफिसर है, मेरे तो पति है ना, मेरे तो घर में रहती हैं। अरे भाई भगवान सर्वव्यापी है, तुम्हारे भगवान सर्वव्यापी है, मेरे तो अंतरात्मा है, मेरे तो अंतर्यामी है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी, मैं उनसे प्रेम से प्रार्थना, प्रभु ऐसी अवस्था मेरी बना दे, हे मेरे अंतर्यामी, हे मेरे इनड्वेलर, हे मेरे घट घट वासी, घट घट वासी। हाय आहा, मेरी भी सुनो मेरे घट घट वासी, मेरी भी सुनो, मेरे मुझे भी आप तारो मेरे प्रभु। कभी कभी मीठा शिकवा भी दे दिया करो, जरूर शिकवा दोगे तो भगवान का तख्त हिलेगा। और शिकवा इस शब्दों में दो जो मैं पाठ पढ़ा रहा हूं, तरीके मैं बताता हूं, करो आप। कभी कभी शिकवा दे दी घर में, बच्चे घर में बैठ गया, कभी कभी अपने जाप भजन करने के बाद चुटकी मारनी शुरू कर दी, हरि हर हरि हर हरि हर हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि, बार बार बोला, मेरी बार क्यों देर इतनी करी, प्रभु मेरी बार क्यों देर, बड़े पापी दुराचारी लंपट वेश्याएं तक आपने तार दी, हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी, प्रभु मुझे भी तारो, मेरे भी अंतर का निर्मल कर दो मेरे प्राणनाथ, मेरा भी छुटकारा करो मेरे प्रभु, हो जाएगा मेरी देवी। आज के पाठ पर विचार जरूर कीजिएगा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।